हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का चैप्टर है और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आपकी पढ़ाई में कितनी है। ये चैप्टर क्लास 10 में तो पढ़ेंगे ही आप, इसके बाद 11th क्लास में इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर 11th क्लास में आ रहा है तो अगर आप IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वेदर वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें इसका यूज़ आएगा ज़रूर। आपको एक सेंस बनेगा इस चैप्टर से जो आपके बहुत सारे फील्ड्स में काम आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि आगे तक ये चैप्टर आपके साथ चलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो अर्थमेटिक आप जानते हो मैथ्स का एक पार्ट है और प्रोग्रेशन एक नाम है जिसका मतलब निकल के आता है प्रोग्रेस, कुछ कर रहा है ना। तो प्रोग्रेस तो किसी चीज़ के अंदर भी हो सकती है, आपके नंबर्स के अंदर हो सकती है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स के अंदर हो सकती है। तो प्रोग्रेस का कई सारी जगह पे आप चीज़ों को देख लेते हो। नाउ अब कैसे कैसे चीज़ें आपके सामने सोचनी है वो आप देखिए। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रही हैं, है ना। जैसे आपने सनफ्लावर का एक जो फूल है वो देखा होगा। उस फूल के अंदर अगर ध्यान से देखो आप तो उस फूल के अंदर कोई ना कोई पैटर्न छिपा हुआ है, यानी कि उनकी बनावट जो इस तरीके से है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखने को पैटर्न जरूर मिलेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। आपने अपने यहाँ पे सीढ़ियाँ देखी होंगी, तो सीढ़ियों के अंदर भी एक पैटर्न होता है ना। उस पैटर्न को भी देखोगे तो आपको वहाँ पे एक सेंस मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा है, कोई ना कोई रूल फॉलो चल रहा है। आपने जो भुट्टा खाया होगा, है ना, उसमें भी देखा होगा आपने, जो उसके दाने होते हैं वो भी एक पैटर्न में ही लगे हुए होते हैं। तो ऐसा ही एक पैटर्न हमें इस चैप्टर के अंदर ढूंढना है और इतना सही काम है और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। बेसिक पार्ट इसका इतना सही होता है जिसमें हमें चीज़ों को देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है। और अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, मेन चैप्टर पे, और देखते हैं उसको मैथमेटिकली कैसे देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिए सनफ्लावर का या फिर भुट्टे का एग्जाम्पल दिया है या फिर आपको सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया है, इन सबको आप ध्यान से सोचने की कोशिश करना, आपको एक सेंस मिल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब आपके सामने चैप्टर का मेन कोर्स आता है मैथमेटिकल। इसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें फॉलो हो रहा है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहली बात तो यहाँ पे हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, यानी कि हर एक टर्म को हम कुछ ना कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करके ला रहे होंगे टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पहले टर्म, ठीक है। यानी कि an arithmetic progression is list of numbers, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इन विच ईच टर्म, ईच हर एक टर्म को एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे होंगे टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहले टर्म में, और हमारे पास वो प्रोग्रेशन आ जाएगी। देखो कैसे होता है। अगर मान लो यहां पे हम देखें 2 4 6 8 10 ये नंबर लिखे हैं हमने। अब कौन सी प्रीसीडिंग टर्म है और कौन सी सक्सीडिंग टर्म है, पहले ये तो देख लेते हैं। अगर हमने एक ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, एक सीरीज या हम पैटर्न बोले लिखा हुआ है, तो इस पैटर्न में जितनी भी वैल्यूज हैं ये
इनकी बात कर रहे हैं हम, ये सब इनको बोला जाता है टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स होती हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पर जितनी भी ये हैं उनको बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, पहली का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म के बाद हम यहां से सेकेंड टर्म पे कैसे पहुंचे, तो हमने 2 और +2 करेंगे तभी पहुंचेंगे 4 पे, है ना। इसके बाद 4 से सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म पे पहुंचे यहाँ पे, इस पे, तो फिर से +2 किया होगा हमने, यहां से यहां तक पहुंचे फिर +2, यहां से फिर यहां पहुंचे तो फिर +2। अब देख रहे हो तो यहाँ पे हर एक टर्म में हम +2 ऐड करते हुए जा रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हैं। यानी कि बात करें कि एक बच्चे के नंबर पहले 2 थे, फिर 4 आए, फिर 6 आए, फिर 8 आए, मतलब किसी तरह से कनेक्ट करके देख सकते हो आप इसको, है ना। तो हर एक में पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक में 2 ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही पैटर्न को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। इसी को प्रोग्रेस करते हुए अगर हम लास्ट इसके आगे की टर्म लिखे तो यहां पे +2 करने के बाद कितना आएगा 12। ठीक है, आगे 14 फिर 16 और एंड सो ऑन, कोई इसका लिमिट अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है हमें, है ना। अब इसके बाद हम बताते हैं यहां पे जो पहले टर्म, अच्छा ये हमने एक चीज और देगी थी यहाँ पे, ये हमारी होती है जो आगे की तरफ बढ़ती जाती है टर्म्स, ये होती है सक्सीडिंग टर्म। मतलब ये अगर टर्म कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली टर्म जो होगी, ये दिस वन, इसको बोलेंगे सक्सीडिंग। और जो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, इसकी सक्सीडिंग ये वाली है, और ये वाली जो होगी इसको बोलेंगे प्रीसीडिंग। ये वाली जो है मतलब ये प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो सक्सीडिंग का मतलब आगे वाली और प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाली। आपको टर्म नंबर, उसके पहले वाली प्रीसीडिंग और उसके बाद वाली सक्सीडिंग। अब हम बात करते हैं जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, यानी कि जो पैटर्न बना रहा है बेसिकली। तो हम बात करें फिक्स्ड नंबर। तो फिक्स्ड नंबर को हमने क्या बोला यहां पे, कॉमन डिफरेंस बोला है। कॉमन डिफरेंस क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास हर एक में ही कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला गया है। कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये तीनों ही वैल्यू इसकी इस टर्म की हो सकती हैं, यानी कि फिक्स्ड नंबर की हो सकती हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आए, ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव आ जाए, और ऐसा हो सकता है वो 0 भी रह जाए। ठीक है, तो अब हम 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उनके थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि और कैसे सीरीज में एप्लीकेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखो स्टूडेंट, ये 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेस पे जो हमने पढ़ा है अभी, और आप देखेंगे तीनों तरीके से हम कैसे निकालते हैं चीजों को। अगर हम इस प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 3 पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो 1 से लेके 3 पे कब आएगा, +2 ऐड कर रहे होंगे, 3 से लेके फिर 5 पे आएंगे, फिर +2 कर रहे होंगे तब जाएंगे, फिर 7 +2। तो आप जब भी आगे मूव करें तो +2 ऐड करना पड़ रहा है। यानी कि एक चीज और देखिए, हमने बोला था कॉमन डिफरेंस को हम जो डिनोट करते हैं स्मॉल d से करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डिकली। तो इसमें हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस है ना कॉमन, तो 3 - 1 = 2, यही ऐड हो रहा है। दूसरा देखना यहाँ पे, अगर हम देखें तो 5 - 3 = 2। यानी कि जो भी टर्म हम सिलेक्ट कर रहे हैं उससे पहली वाली टर्म को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। यहां पे इससे माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस, यहां पे इससे माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस, सेम आ रहा है ना, इसलिए इसको कॉमन बोला जाता है।
तो इसमें आपको समझ आ गया है, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से। तो ये वाला केस है जिसमें कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। यहां पे देखो अगर डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 60, यानी कि इससे पहले वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो कितना आया भाई, 10 आया। इसके बाद डी फिर से निकालें तो यहां पे आया कितना, 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10। यानी कि ये नहीं कि आपको सीक्वेंस में लेना, किसी भी टर्म को, जो जितने भी टर्म्स गिवन है उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम ही आना है, और सेम नहीं आया तो वो ए बी में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कितने कितने का डिफरेंस है, माइनस का 10, यहाँ पे कितना, माइनस का 10, यानी 10 घटाते जा रहे हैं तभी जाके सीरीज बनती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका हुआ केस नेगेटिव का, यानी कि जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। अब देखो एक ये वाली सीरीज है, इसमें क्या है, 7 पे 7 पहुंचना है तो कुछ ऐड करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो ऐड। देखो मतलब कोई फायदा नहीं है, जीरो ऐड। तो 7 में -7 करोगे कितना आएगा, डी की वैल्यू 0 यानी है। तो ये वो वाला केस है जिसमें हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी गिवन सीक्वेंस को आप बता पाएंगे कि एपी में है या नहीं है, इजीली बता पाएंगे अब आप। यस, तो आगे मूव करते हैं हम अपने मेन जो जनरलाइज फॉर्म है इसकी, वो कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो इसमें क्या है, अगर लेट करो A1 A2 A3 और AN, ये क्या है हमारे पास, टर्म्स हैं, है ना। इसको क्या बोला हमने, फर्स्ट टर्म। अगर ये सब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म कितनी होगी आपकी, यहां पे लिख देते हैं दोबारा से, फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस B इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब देखो यहां पर अगर ये A2 माइनस A1 है तो इसको, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, तो अगर जनरलाइज करना चाहें इसको तो क्या लिखेंगे, इसको हम इसको लिखेंगे A K प्लस 1 माइनस A K। ठीक है, A K प्लस 1 माइनस A K। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर k की वैल्यू 1 रखो आप, तो k की वैल्यू 1 यानी कि A1, और यहाँ पे कितने चाहिए, 1 प्लस 1 A2, तो A2 माइनस A1। तो ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म है, दिस इज जनरल फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम लेट करते हैं, लेट A इज द फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है और D इज अ कॉमन डिफरेंस, D इज कॉमन डिफरेंस। तो जनरल एपी क्या होगी आपकी, सो जनरल एपी होगी आपकी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना। और ऐसे करते करते जाएंगे तो कहां पे जाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, क्यों है ये सही, देखो इसमें ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट है, सेकेंड है ये। ठीक है, अब ध्यान देखो आप यहाँ पे, और ये थर्ड, तीन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में सिर्फ A है, D की वैल्यू कितनी है, 0। इस वाले में देखो तो D की वैल्यू 1 है, यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, यानी कि जो टर्म नंबर है, देखो A तो सब में ही है ना, तो A को तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। थर्ड नंबर पे जो टर्म आ रही है उसमें D का कितना है, कितनी वैल्यू है, 2D है। तो यानी कि जितनी टर्म वैल्यू है उससे एक कम D होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे 3D है, फिफ्थ में 4D। तो nth टर्म में कितने होंगे, nth टर्म में
n-1d, यानी कि जितनी टर्म वैल्यू होगी वही उसकी, उसमें से एक घटा दो, यानी कि ये क्या होगी आपकी nth टर्म। ठीक है, इस nth टर्म को ही हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं tn। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। यानी कि यही क्या है, जनरल टर्म का। देखो स्टूडेंट, दो छोटी सी बातें हैं यहाँ पे। एक ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट का मतलब तो आप समझते हैं, फाइनाइट नंबर यानी कि जिसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें नंबर हमारे पास फिक्स्ड होते हैं उसी काउंटिंग कर सकते हैं हम। तो ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस जिसमें कि हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट। अब देखो यहाँ पे, यहां से 2 से स्टार्ट हुआ और ये बॉक्स यहां तक जाएगा, सिर्फ इसके आगे नहीं लिखा हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। नाउ सेकेंड इज इनफाइनाइट एपी, द सीक्वेंस इन विच टर्म्स नेवर एंड्स। जहां पर टर्म्स का पता ही ना हो कहां तक जाने वाले हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। यानी कि ये जो सेकेंड एग्जांपल देख रहे हो आप, यानी कि जहां पे डॉट 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 लगे हों और वो सीक्वेंस कहीं तक एंड होता दिखाई ना दे रहा हो, उसी को हम बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसका, इनफाइनाइट एपी। ठीक है स्टूडेंट, इनफाइनाइट और क्या एग्जांपल होता है। अगर हम बात करें कि काउंटिंग ऑफ द नंबर्स, तो काउंटिंग ऑफ द नंबर्स कभी लिमिटेड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, राइट। आप काउंट करते जाइए और नंबर आते जाएंगे। क्लियर है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इनको भी कराना बहुत जरूरी था। अब हम अपने मेन जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे चलते हैं और देखते हैं कि उन एग्जाम्पल्स को हम कितने इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, 3/2, 1/2, इस तरह की कोई सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, हम कह सकते हैं इसको। राइट दी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, हमें क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ ए लिखना है, और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू ऑफ डी लिखना है। ठीक है, बड़ी आसान सा काम है। लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं माइनस और प्लस की साइन में। जैसे हमने एग्जाम्पल में पहले देखा है कि इजीली हमने 1 2 3 वगैरह नंबर थे और उसको हमने बड़े इजीली कर लिया, है ना। अब थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो उसमें वो कहीं पे ट्रिकी कुछ कर सकता है जिससे आप अपने मार्क्स गंवा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। देखिए उनको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई, फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए की वैल्यू जो पहले टर्म रखी है वो एक दो, यहाँ पे 3/2, इसकी बात खत्म हो गई। बात आती है कॉमन डिफरेंस पे। तो कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ा है कि दो टर्म्स का डिफरेंस जो होता है, यानी कि एक पहले जो भी टर्म चूज कर रहे हैं उससे पहली वाली को उससे माइनस कर दो, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये कितना है 1/2, तो पहले इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 3/2, ये लिखा आपने यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे 2 इसका एलसीएम आ गया, देखो तो यहाँ पे एलसीएम है 1 - 3, ठीक है। तो कितना आया ये, -2/2, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -1। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको बाय द अदर 2 टर्म्स, इसको भी ले लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो डी फिर से निकाल रहे हैं हम, तो वहां पे टर्म कितनी है -1/2, फिर यहाँ पे कितनी माइनस जो बीच में साइन आता है 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है भाई 2, फिर से एलसीएम आया यहाँ पे, ये -1 और ये -1, सो -2/2 इज इक्वल्स टू -1। देखो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है। अब एक बार और ले लेते हैं हम इसको, जिसको क्लैरिटी ना रही हो। तो यहाँ पे -3/2 लेंगे हम, और देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस तो बीच वाला आता ही है, और ये -1/2 ऐसे, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो -3/2 और +1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2, ये भी कितना आ गया -1। तो थिंग इज कि आप किसी भी मेथड से आप कर रहे हो, किसी भी टर्म्स को आप निकाल रहे हो लेकर के, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आगे मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत क्लैरिटी आएगी आपको इस एग्जाम्पल से। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, यानी कौन सा इनमें से 4 पार्ट्स में से एपी बना रहा है, पहले तो ये देखना है। इफ दे फॉर्म फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि अगर वो बना रहे हैं तो अगली 2 टर्म उसकी बतानी है आपको। क्लियर हुआ क्वेश्चन? वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपका, तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, और कॉमन डिफरेंस जब भी आप निकालेंगे तो कम से कम 2 टर्म 2 बार निकालेंगे उसको, अगर चेक करने वाली बात है। अगर वो गिवन है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर चेक करना है कि एपी है या नहीं है तो 2 बार उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई ये वाली टर्म क्या है? ए है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो डी की वैल्यू चेक करते हैं, तो 10 - 4 कितना आया? 6। ठीक है, फिर से डी चेक करेंगे यहाँ पे, तो कितना है भाई? 16 - 10 = 6। तो ये 2 स्टेप अप्लाई करने जरूरी है अगर आप क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। तो चेक किया आपने, दोनों की वैल्यू सेम आई, सो वी कॉल इट इज एन एपी। अब एपी है तो देखो भाई, यहां से लेके यहां तक डी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक 6 आया, तो डी की वैल्यू 6 आई, और 6 का मतलब हर एक में 6 वाला क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 5th टर्म यानी कि A5 के बारे में बात करें तो कितना आएगा? 22 + 6, तो कितना आ गया भैया? 28। तो यहाँ पे कितनी टर्म आई? 28 पहले टर्म। फिर A6 निकालेंगे हम, तो कितना आएगा? 28 + 6, तो कितना आ गया? 34। सो नेक्स्ट टर्म इज 34। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये तो फिर से वैल्यू किसकी है? ए की है। फिर से डी निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए हम -1 और -1, जो कि -1 और बीच में माइनस आता है, फिर 1, तो ये कितना आ गया? -2, यानी कि डी की वैल्यू -2। फिर चेक करते हैं, डी = -3 माइनस और -1, है ना, क्योंकि ये वाला माइनस तो बीच वाला है, जो k+1 - a किया जाता है, और ये माइनस में इसका है। सो -3 + 2 कितना आ गया भाई? -2 है ना, तो -2। तो फिर से चेक किया, फिर से दोनों की वैल्यू सेम आई, तो यस इट इज एन एपी। ठीक है, और अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है, तो यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है? -2, तो यानी कि -5, 1 2 3 4, यानी कि 5। A5 कितना होगा भाई? -5 और -2, है ना, कितना आ गया? -7। तो -7 इज द नेक्स्ट टर्म। A6, तो -7 - 2 कितना आ गया? -9। तो -9 इज द नेक्स्ट अदर टर्म। ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म -7 -9, आप कितने में निकाल सकते हो? -2 ऐड करते जाइए हर एक टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो इसमें देख लेते हैं कैसे होता है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे आपको दिख ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी की वैल्यू चेक करते हैं, तो 2 - -2, यानी कि आ गया 2 + 2 दैट इज = 4। ठीक है, अब देखते हैं डी फिर से, तो इन दोनों को चेक करिए, इन दोनों को चेक करते हैं, तो -2 - -2, है ना, नहीं 2 ही आएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? -2 और -2 कितना आ गया? -4। तो ये दो वैल्यू दोनों क्या है? सेम नहीं है। ये क्या है? नॉट सेम। और अगर सेम नहीं है सो इट इज नॉट एन एपी। सिंपल है, ये एपी है ही नहीं हमारे पास में, और अगर एपी नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो यहां पे भी ए कितना आ गया? 1। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - 1 कितनी? 0। डी की वैल्यू 1 - 1 अगेन 0। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 पे 0 तो आ गई है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान आगे भी दें एक बार, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में थोड़ा सा कुछ अलग चीजें दिख रही हैं हमको, एक पैटर्न सा नहीं दिख रहा है ना दिखने में। तो यहाँ पे हमने फिर से चेक किया, तो अगेन इससे और इससे चेक किया, तो हमने क्या किया? 2 - 1, तो कितना आ गया? ये 1।
तो यहां पे ये फिर से क्या है, नॉट सेम। एक बार भी गड़बड़ आ गया तो आपकी वो एपी नहीं रहेगी। सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसके अंदर हम करते हैं, कैसे डिफरेंस निकालते हैं, कैसे फर्स्ट टर्म निकालते हैं, राइट, और कैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सारे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि हम बिना पेन और पेंसिल उठाए अपने क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।